श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, सावन मास महात्म का आज आप द्वितीय अध्याय सुनेंगे। पावन सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस महीने में जो भक्त श्रद्धा भक्ति और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन करते हैं, उस पर महादेव अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। बहुत समय पहले नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान शिव की महिमा का चिंतन कर रहे थे। तब उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा व्रत और कौन सा महीना है जिसमें थोड़ी सी भक्ति भी मनुष्य को महान फलदायी होती है। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करने वाला भक्त भगवान शिव को विशेष कृपा प्राप्त करता है। एक गांव में शिवदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत ही थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और शिव मंदिर जाकर प्रेम से भगवान शिव का जलाभिषेक करता। वह केवल एक ही मंत्र का जाप करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गांव के कुछ लोग उसका उपहास करते और हंसी उड़ाते कि यह देखो कितना भक्ति करता है और इतनी पूजा से क्या इसको मिलेगा। शिवदास मुस्कुराकर कहने लगा, महादेव को धन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। सावन के प्रत्येक सोमवार वह उपवास रखता, गरीबों को भोजन कराता और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता। एक दिन भीषण वर्षा हुई, नदी उफान पर थी। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, लेकिन शिवदास ने निश्चय किया कि आज भी वह भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाएगा। कठिन मार्ग से गुजरते हुए वह मंदिर पहुंचा। भीगे वस्त्रों में उसने कांपते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। उस रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी निष्काम भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जो भक्त बिना किसी स्वार्थ के मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन की रक्षा स्वयं करता हूँ। कुछ ही समय बाद शिवदास के जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। उसके परिवार में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। यह देखकर गांव के लोग भी भगवान शिव की भक्ति करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि भगवान बाहरी वैभव नहीं चाहते, बल्कि निर्मल हृदय देखते हैं। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, सावन मास में किया गया शिव नाम का जप, रुद्राभिषेक, दान सेवा, गौ सेवा और जरूरतमंदों की सहायता अनेक जन्मों के पापों को नष्ट अक्षय करने वाला माना जाता है। जो भक्त प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करता है, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करता है तथा सत्य और धर्म का पालन करता है, उसके जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए सावन मास केवल व्रत रखने का समय, बल्कि अपने मन को पवित्र करने का अवसर है। दूसरों की सहायता करना, मधुर वचन बोलना, माता पिता का सम्मान करना और ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची शिव भक्ति है। कथा के अनुसार एक बार ऋषियों ने पूछा कि ऐसा कौन सा महीना है जिसमें भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। तब बताया कि सावन मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त सावन मास में प्रातः स्नान करके भगवान शिव का पूजन करता है, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, सोमवार का व्रत रखता है, दान सेवा और सदाचार का पालन करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके पाप नष्ट होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और सावन मास में शिव जी की कृपा प्राप्त करनी है तो शिव जी की कथा भी सुननी चाहिए। एक पावन कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और उस महीने में जो भी भक्त सावन की कथा सुनता है तो उसको शिव जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। प्राचीन समय में
एक छोटा सा गांव था। उसमें एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर शिव जी पर जल चढ़ाया करता और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन लोगों ने उसका उपहास किया और कहा कि केवल जल चढ़ाने से क्या होगा। भक्त मुस्कुराया और बोला, महादेव को वस्तुओं से अधिक भक्ति प्रिय है। समय बीतता गया। एक रात भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बस तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जो भक्त अहंकार छोड़कर प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। परिवार में सुख शांति आई और गांव के लोगों ने भगवान शिव की भक्ति का महत्व समझा और समझ गए कि भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा प्रिय है। सावन मास में किया गया जप, दान, सेवा और शिव पूजन मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सावन मास में सुनी जाने वाली एक गरीब वृद्धा की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास ना धन था, ना कोई बड़ा परिवार। उसका एक ही सहारा था, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सोमवार वह जंगल से बेलपत्र लाया करती, नदी से जल भरती और गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती। वह हमेशा कहती, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। एक दिन भगो गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों ने मंदिर जाने भी छोड़ दिया, लेकिन वृद्धा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसी दिन भगवान शिव एक साधु का रूप धारण करके उसके पास पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा। वृद्धा के पास केवल एक रोटी थी। उसने बिना संकोच वह पूरी रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखी रह गई। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, तुमने अपना सब कुछ भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? वृद्धा ने उत्तर दिया कि यदि मेरे कारण किसी भूखे का पेट भर जाए तो यही मेरी भगवान शिव की पूजा है। तुरंत साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे वृद्ध माँ, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही समय में वृद्धा का जीवन सुख और शांति से भर गया। पूरे गांव ने उसकी भक्ति से प्रेरणा ली और भगवान शिव की आराधना करने लगा। इसी तरह एक अद्भुत कथा महादेव की और है, जो अपने भक्त की लाज रखी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे हुए एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी एक ही इच्छा थी, जीवन भर भोलेनाथ की भक्ति करना। वह हर सुबह नदी से जल लाता, जंगल में बेलपत्र चुनता और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर बड़े प्रेम से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसके पास दूध, घी या चांदी के पात्र नहीं थे। वह केवल स्वच्छ जल, कुछ बेलपत्र और अपने आंसुओं से महादेव की पूजा करता। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मंदिर को सोने चांदी से सजाया और अपने दान का बहुत प्रदर्शन किया। लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। माधव चुपचाप अपनी तरह से पूजा करता रहा। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा मन आपका है। उसी रात गांव में भयंकर आंधी और वर्षा आई। मंदिर का एक भाग टूट गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग सुरक्षित है और उसके ऊपर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मंदिर के पुजारी ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। महादेव ने कहा, मुझे सोने चांदी का अभिमान नहीं चाहिए, मुझे उस भक्त का प्रेम प्रिय है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। पुजारी ने सबके सामने माधव को बुलाया। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। पुजारी की आंखें भर आई। उसने माधव से क्षमा मांगी और समझ गया कि सच्ची पूजा दिखावे से नहीं, श्रद्धा से होती है।
उस दिन से पूरे गांव ने निश्चय किया कि वे केवल पूजा ही नहीं बल्कि गरीबों की सहायता, सत्य का पालन और दूसरों के प्रति दया का व्यवहार करेंगे। यही भगवान शिव की सच्ची भक्ति और आराधना है। कहते हैं कि जहाँ निष्काम भक्ति, सत्य और करुणा होती है, वहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए महादेव की जय, माता पार्वती की जय। अगर ये रोचक कथाएं आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। केदारनाथ धाम में बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस और ट्रेन की अच्छी सुविधा नहीं थी। लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ता था। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे वो तो पैदल ही यात्रा किया करते थे, बल्कि धनवान लोग बैलगाड़ी या घोड़े का सहारा लेकर यात्रा किया करते थे। इस समय एक अत्यंत निर्धन शिव भक्त ने भी भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल ही अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ता तो पता नहीं था, तो रास्ते में जो लोग भी मिलते उन्हें वो केदारनाथ धाम की और पूछ कर एक बढ़ने लगा। भगवान शिव के दर्शनों की इच्छा से बहुत इच्छा भगवान शिव पर परम भक्त था। घर पर भी वो नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा किया करता था। जब वह अपने घर से निकला तो उसके घर से वो काफी दूर तक केदारनाथ धाम बहुत दूर था। सफर करते करते उसे परम शिवा भक्ति को 2 महीने बीत गए। जब वह केदारनाथ पहुंचा तब उसे उस समय वहां पर बहुत बर्फ दिखी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां पर कोई भी नहीं है। यह बात भी आप जानते होंगे कि केदार धाम के पट 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, क्योंकि वहां सर्दी का मौसम, भीषण ठंड पड़ती और बर्फबारी भी इतनी होती है कि वहां पर किसी भी प्राणी का जीवित बचना बिल्कुल संभव नहीं है। एक तो सफर की थकान, भूख प्यास, वो परम भक्ति किसी तरह वो जब केदार धाम में पहुंच गया तो उसने देखा बर्फ गिरने लगी है। ठंड की शुरुआत हो गई थी। उसने देखा कि मंदिर का पुजारी मंदिर के पट बंद करके अपने घर की ओर जा रहा है। वह तुरंत अपने अंदर शक्ति समेत किसी तरह पुजारी जी के पास पहुंचा। पुजारी जी के पास पहुंचा तो पुजारी जी तब तक दरवाजा बंद कर दिया, पट बंद हो गए। उसने पुजारी जी से आग्रह किया कि एक बार पुजारी जी मुझे केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार पैदल ही यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा हूँ और इतनी कृपा करिए। लेकिन पुजारी जी ने एक भी बात नहीं मानी। बेटा, अब तो मंदिर के पट बंद हो गए हैं और 6 महीने के बाद ही खुलेंगे। एक काम करना, तुम 6 महीने के बाद आना। वैसे ही आप 6 महीने के बाद पूरे विधि विधान के साथ ही ये द्वार खुलेंगे, इसीलिए अब तुम 6 महीने के बाद ही बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो। पुजारी जी की मुंह से ऐसी बातें सुनते ही उसे शिव भक्त की आंखों में तो आंसू बहने लगे और मन ही मन वह बहुत ही दुखी हो गया। उसने सोचा इतने महीने की कठिन तपस्या करके वह किसी तरह यहाँ पहुंचा और यहाँ आने के बाद भी उसे बाबा के दर्शन नहीं हुए। वह बड़ा दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से आग्रह किया, महाराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझमें थोड़ी तो कृपा कीजिए। बस मेरे बाबा का दर्शन एक बार करवा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं 2 महीने पैदल चलकर जगह जगह रुककर यहाँ तक पहुंचा हूँ।
पुजारी जी, किसी तरह यहाँ आया हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगा। बस बाबा के दर्शनों की इच्छा ने मुझे जीवित रखा है। मुझे एक बार बाबा के दर्शन तो कर लेने दीजिए। लेकिन पुजारी जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और कहा कि अगर दर्शन करना है बेटा, तो फिर 6 महीने के बाद ही यहाँ आना, और अगर तुम वापस नहीं जा सकते हो तो फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ। लेकिन ध्यान रखना, इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं ठहर पाओगे। इसलिए अगर जीवित बचना है चाहते हो तो वापस लौट जाओ। यदि जीवित रहोगे तो दोबारा से आकर दर्शन कर लेना। इस समय तो हम पट नहीं खोल सकते। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो शायद एक बार के लिए पुजारी जी के उनके लिए द्वारा पट खोला जा सकता था। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करेगा। फिर भी वह व्यक्ति बहुत निर्धन था, उसके लिए भला कौन पट खोलता। पुजारी जी ने उसे के लिए जाने के लिए कह दिया। उधर पुजारी जी भी चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद वह निर्धन शिव भक्त बहुत ही उदास दुखी होकर मंदिर के बाहर ही बैठकर रोने लगा। उसने एकाएक यह मन बना लिया कि अब वो तो मैं बिना दर्शन किए यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मैं घर वापस जाऊंगा ही नहीं, चाहे महीने यहीं पर क्यों ना बीतने पड़े। उसे अपने महादेव पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि महादेव कोई ना कोई लीला अवश्य दिखाएंगे और उसे दर्शन भी जरूर देंगे, और वो बाबा केदार के दर्शन भी जरूर कर पाऊंगा। मन में कोई आसन नहीं था, पक्का विश्वास था, पूर्ण विश्वास था उसे अपने महादेव पर। अब वह भक्त महादेव के दर्शन के बिना मन ही नहीं लग रहा था। कहता कि भगवान तो दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनेंगे, और दौड़े चले आते हैं। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वो शिवा भक्ति मंदिर के बाहर बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। चारों तरफ बर्फ पर रही थी, उसके भी हाथ पर ठंड के मारे बर्फ लगी हुई। ठंड में वह बस भगवान का ध्यान करते हुए बैठा रहा। रात हुई, रात होते ही ठंड और बढ़ गई। उसका हाथ पर उसका पूरा शरीर सुन्न होने लगा। इतनी ठंड की उसे जगह पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल भी रहना बहुत कठिन था। लेकिन वह बस वहीं बैठा रहा। उसने सोच लिया था कि अगर बिना दर्शन किए भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं यहीं बाबा के द्वार पर ही बैठा रहूंगा। इस तरह जब हमारे मन में भगवान के प्रति विश्वास होता है तो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमारा विश्वास डगमगाता नहीं है। भगवान भोलेनाथ किसी रूप में आकर हमें हर मुश्किल से संभालते हैं। वह भक्ति भी इसी तरह वहां बैठ गया। रात हो गई। रात होते समय रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। फिर उसे शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सर हिलाकर प्रणाम किया। अघोरी बाबा ने सुना तो कहने लगे, बेटा तुम यहाँ मत बैठो, मंदिर के द्वार भी खुलेंगे और तुम बाबा के दर्शन भी जरूर कर लो। फिर उन अघोरी बाबा ने उसे भक्ति से कहा कि बेटा तुम तब गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा भोजन है, उससे कर लो, आराम कर लो। ठंड तुम्हें लग रही होगी, इतनी तेज बर्फ जो पड़ रही है, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आग जलाता हूँ, तुम आज भी तप तप लोगे। अघोरी बाबा ने उसे अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा दिया तो उसे खाकर तृप्ति हो गई, और शिवा भक्ति बहुत थक गया था। उसने खाना खाया और गर्माहट के मारे सामने सो गया, आंख बंद हो गई। और दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण जब उसकी आंखों पर पड़ी तो सूरज की रोशनी से उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि अघोरी बाबा तो वहां पर थे ही नहीं, और बर्फ भी साफ हो गई थी। अब वो भयानक भीषण वाली ठंड से नहीं थी, बर्फ हो चुकी थी, और ऐसा
मौसम भी सर्दियों का नहीं हो। उसे आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने केवल बर्फ ही बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यह क्या हो गया। कुछ ही बात उसे समझ में नहीं आई और वह बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रही थी। मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिवा भक्ति ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, पुजारी जी क्या मंदिर के द्वार आज खुलेंगे? पुजारी जी ने कहा, हाँ बेटा, आज ही खुलेंगे। आज पूरे 6 महीने सर्दियों के बाद भक्तजन बाबा केदारनाथ के दर्शन भी कर सकेंगे। पुजारी जी पहले तो उसे व्यक्ति को पहचान नहीं पाए। ऐसा सुनकर उसे शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल ही मंदिर के द्वार बंद करके गए थे। ऐसा सुनते पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन उसी समय मंदिर के पट बंद हो गए थे और तुम दर्शन नहीं कर पाए थे। तो उस भक्त ने कहा, हाँ पुजारी जी, वो तो मैं ही हूँ, लेकिन मैं 6 महीने पहले नहीं, मैं तो बल्कि कल ही यहाँ आया था और रात में मैं यही मंदिर के द्वार पर ही सोया था। और आज आप इतनी जल्दी 6 महीने कहाँ से हो गए? पुजारी जी भक्ति की बात सुनकर पुजारी जी को बड़ा संदेह हुआ। पुजारी जी ये भी जानते थे कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो स्वयं भोलेनाथ करते हैं। उसे भक्ति की बात सुनकर पुजारी जी को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा अच्छा बताओ तो रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उसे मालूम शिवा भक्ति ने पुजारी जी को रात की घटी हुई बातें बता दी और खाना भी बताया कि बाबा रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। बहुत तेज की ठंड थी, मैं भूखा था, उन्होंने मुझे खाना दिया और आग तपाई, मुझे आराम करने को कहा। पुजारी जी बोले, बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे जरा बताओ तो? शिवा भक्ति बताने लगा, एकदम मुर्गियों की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर। बस इतने सुनते ही पुजारी जी और उसके साथी उस शिव भक्त के चरणों में ही गिर गए और कहने लगे, बेटा तुम तो धन्य हो, तुम नहीं जानते तुम्हारे पास खुद महादेव चलकर आए थे और उन्होंने ही अपनी योग्य माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदल दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। बेटा ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ। हम इतने वर्षों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान शिवा के दर्शन नहीं कर सके, लेकिन तुमने तो साक्षात भगवान शिवा के दर्शन किए और तुम्हारी रक्षा भी की। तो यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं। जो भक्ति अपने मन में बाबा के दर्शनों की इच्छा रखते हैं भक्त, बाबा उसकी रक्षा भी करते हैं। आप